गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस कि जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल में उसको बता दें कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी का पूरा जिस्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या जनरल साइंस हो। साथ ही साथ आगे इसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 11 12 का सोसाइटी का पोर्शन, साइकोलॉजी का पोर्शन, मतलब एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट कवरेज। और अभी तक गाइस हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 6 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। तो जो स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं कृपया आप चले जाइए, उसको देख लीजिए। पहले जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा गाइस। तो अगर नए स्टूडेंट्स अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन आ रहा है कि सर वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो गाइज आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, बिना वक्त को जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है गाइज मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की गति। तो जैसा हम जानते हैं गाइस कि अर्थ का दो तरह का मोशन होता है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में हम घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। रोटेशन मतलब होता है किसी भी बॉडी का, जो अर्थ का जो मूवमेंट है, यहाँ बेसिकली अर्थ है, तो जो अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ का जो मोशन है, उसकी जो गति है, जो उसके अपने कक्ष में होता है, अपने एक्सिस में होता है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक फिक्स रास्ते में, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमती है तो इसे रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण कहते हैं। इसे हम ध्यान से समझेंगे गाइस। मान लीजिए पृथ्वी जो है, जिस तरह की हम पहले चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं कि पृथ्वी जो है वो इस तरह से होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो पृथ्वी जब एक ही जगह पर घूमती रहती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं ताकि मोशन ऑफ अ टैप, मतलब लट्टू का जो घूमता है एक ही जगह पर, उसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कि मान लीजिए ये सूर्य है, सन, और इसके चारों ओर एक निश्चित रास्ते में हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो इस तरह जो इसके चारों ओर जो घूम रही है, इस मूवमेंट को, इस मोशन को रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण कहते हैं। तो बात करेगा इस अर्थ के एक्सिस का, तो जो अर्थ का एक्सिस होता है वो एक काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। इसको हम ध्यान से समझेंगे गाइस। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे गाइस स्क्रीन में, तो ये जो है वो हमारे अर्थ का एक्सिस है और ये जो है अर्थ का प्लेन है। तो प्लेन के साथ वो जो है 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ ऑर्बिट, सॉरी, इसे प्लेन ऑफ एक्सिस नहीं प्लेन ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, या उसी को दूसरी भाषा में हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अगर हम बात करें गाइस तो पृथ्वी जो है वो लाइट सन से रिसीव करती है। सूर्य जो होता है वो लाइट का अल्टीमेट सोर्स होता है, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं। पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जितने भी 8 ग्रह हैं उनका अल्टीमेट सोर्स जो है वो सूर्य है। और अपने स्फेरिकल शेप के कारण, एक्चुअल में वो स्फेरिकल शेप का अर्थ नहीं होता है, वो जियोइड शेप का होता है, हम बताए थे आपको। तो अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण इसका केवल आधा हिस्सा ही, इसका केवल आधा हिस्सा ही सूर्य की रोशनी को पा सकता है, और जो एक समय में सूर्य की रोशनी को वो आधा हिस्सा ही पा सकता है, मतलब आधा हिस्सा में ही सूर्य की रोशनी पड़ सकती है। और जो पोर्शन सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है, जबकि इसका जो विपरीत, जो आधा हिस्सा जिधर सूर्य नहीं रहता है वहाँ रात होती है और वहाँ पर जो है नाइट होता है। और जो लाइन दिन और रात को बांटती है, बीच का जो डिवाइडिंग लाइन होता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे हम ध्यान से समझ सकते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, ये हुआ हमारी पृथ्वी, इधर सूर्य, सूर्य की रोशनी आ रही है, आधे हिस्से में पड़ रही है, इधर डे है, इधर नाइट है, और वो जो रेखा जो डे और नाइट को बांटती है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आप समझ सकते हैं गाइस, इसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।
और ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये कभी भी एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है, एक्सिस को काटता नहीं है। इसे हम फिगर में देख सकते हैं गाइस। अर्थ जो है एक रोटेशन, एक घूर्णन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे का समय लेता है अपने एक्सिस पर। और ये जो रोटेशन का पीरियड है, घूर्णन का जो समय है, इसे हम अर्थ डे या एक दिन कहते हैं। और ये जो है अर्थ का, हमारी पृथ्वी का डेली मोशन होता है, रोज का, प्रतिदिन का ये उसका रोटेशन होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो गाइस, ये एक्सिस है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ये जो है ये अलग अलग रेखा है, दोनों एक ही रेखा में ये नहीं पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं गाइस कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता। तो ये होता कि वैसा पोर्शन जो सन की तरफ होता, उस पोर्शन में हमेशा दिन होता, और वैसा पोर्शन जहाँ पर सन की रोशनी नहीं पहुँचती, सूर्य की रोशनी, वो हमेशा रात होता। इसके कारण जिधर दिन होता वहाँ हमेशा टेम्परेचर ऊपर रहता, वो हमेशा वो जो जगह है वो गर्म रहता। और इसके विपरीत जो दूसरा हाफ है, जहाँ पर हमेशा डार्कनेस रहता, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता, वहाँ पर हमेशा ठंड होता। और इस कंडीशन में लाइफ जो है, इस तरीके के एक्सट्रीम कंडीशन में, इतनी ख़राब स्थिति में यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती। दूसरी तरीका का जो मोशन होता है अर्थ का सन के चारों ओर, वो होता है उसके ऑर्बिट में, कक्ष में, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो है 365 दिन और 1/4 मतलब 6 घंटे लेती है। 365 दिन 6 घंटे अपना एक राउंड सूर्य के चारों तरफ कंप्लीट करने में। और हम लोग जो है एक ईयर को, एक साल को 365 दिन ही लेके चलते हैं और 6 आवर को, 6 घंटे को इग्नोर करके चलते हैं, ताकि हमें आसानी हो सके, हमें सुविधा हो सके कैलकुलेशन में। ये जो 6 आवर है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं हर साल का, वो हर 4 साल के बाद 24 घंटा हो जाता है। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है, जो कि 1 डे के बराबर होता है। यहाँ मैथ्स भी हम आपको सिखा रहे हैं। तो 24 आवर जो कि 1 डे के बराबर हो जाता है हर 4 साल के बाद। तो हर 4 साल के बाद जो ये एक्स्ट्रा डे आता है उसको ऐड कर दिया जाता है फरवरी के महीने में। और ये हर 4 साल में जो फरवरी का महीना होता है उसमें 29 दिन का महीना हो जाता है, 29 डेज का। जनरल हम लोग देखें तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल में जो एक दिन जो है फरवरी में बढ़ जाता है, वो 29 डेज का हो जाता है। और इस तरह का साल जहाँ पर फरवरी में 29 डेज होते हैं, उसमें पूरे साल में 366 डेज होते हैं। और इस तरह के ईयर को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। अगर हम बात करें कि आपको कैलकुलेट करने बोल दिया जाए कि बताइए कि आगे कौन सा जो ईयर होगा आने वाले ईयर में, वो लीप ईयर होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे गाइस। तो बात करें गाइस, तो इसको निकालने का बहुत ही शॉर्ट सा ट्रिक आपको बताएंगे। जो ईयर दिया हुआ है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है तो हम वो कहेंगे कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो हम इस ईयर का देखें, अगर 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड दें तो हम लोग पाएंगे कि 4 5 20, 0 4 5 20, मतलब रिमाइंडर इसमें 0 आ रहा है, मतलब 2020 विल बी अ लीप ईयर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। होप आप सीख गए। फिगर 3.3 में अगर हम देखें गाइस तो ये क्लियर हो जाएगा कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में दीर्घवृत्ताकार रास्ते में घूमता है। तो आप यहां देख सकते हैं गाइस, ये जो रास्ता है ये दीर्घवृत्ताकार रास्ता है, देख सकते हैं गाइस। आप ये नोटिस करिएगा गाइस कि अर्थ जो घूमता है तो वो एक ही तरफ झुका हुआ रहता है अपने एक्सिस में हमेशा। तो यहां आप देख सकते हैं गाइस, अर्थ जो है हर जगह एक अपने एक्सिस में इसी तरह झुका हुआ है, देखिए हर पॉइंट पर। तो आप यहां देख सक रहे होंगे गाइस। तो अपने रेवोल्यूशन के दौरान कभी भी वो जो है एक ही साइड झुका हुआ रहता है। एक ईयर में गाइस, एक ईयर में जनरली समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन 4 सीजन होते हैं। गर्मी, सर्दी,
बसंत ऋतु और पतझड़ का मौसम। सीजन जो होते हैं वो जनरली अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ उसके कारण होता है। इसको याद रखिए गाइस, सीजन चेंज करते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण, लेकिन दिन और रात होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। तो अब हम बात करें गाइस, अगर हम देखें फिगर 3.3 में तो आप ये नोटिस करिएगा कि 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में, तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जो सूर्य की जो रोशनी है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं गाइस 21 जून में ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है और ये जो है इधर है, इसलिए ये जो सन का रे है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है, डायरेक्टली आकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं गाइस। इसी के कारणवश जो ये एरिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उत्तरी गोलार्ध का, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और जो पोल के पास वाला जो एरिया है, जो ध्रुव के पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कम हीट महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी तिरछी होती है, स्लैंटिंग होती है। और जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और जो आर्कटिक सर्कल से दूर जितने भी जगह हैं वहाँ पर कम से कम 6 महीने तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है और वहां पर दिन महसूस किया जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर जो हिस्सा है वहां पर जो है सूर्य मिलता है, सूर्य की रोशनी वहां मिलती है। तो देखिए गाइस, यहाँ आप देख सक रहे होंगे आर्कटिक सर्कल के पास पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की रोशनी की मात्रा बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में इस समय समर का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है। और 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी समय जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो पूरी कंडीशन होता है वो उल्टा होता है और इस जगह पर विंटर सीजन होती है, वो ऋतु होता है शरद ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में जो रात है वो ज़्यादा लंबा होता है और दिन जो है वो छोटा होता है। और अर्थ के इस पोजीशन को हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। गाइज अभी तक दूसरा लेसन खत्म हो चुका है, तीसरा लेसन आ चुका है। तो गाइज हम आपसे बस यही बोलेंगे, रिवाइज किया कीजिए, रिवाइज कीजिए, तब आप माइंड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रिमाइंड रख पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, थैंक यू सर, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्लासेस में पढ़ाई हो रही है, अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो गाइज़ आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि बस आप रिवाइज करते रहिए और भी अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज़ और, किसी की हेल्प कर दीजिए। अगर आप किसी को हेल्प करने का 2 तरीका है, आप जो है ना, जो आपको हम पढ़ाते हैं वो आप किसी को पढ़ा दीजिए, या अगर आप पढ़ा नहीं सकते हैं, वो बहुत दूर दराज के इलाके में है, तो कृपया आप उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। आपको थोड़ा सा भी अगर इससे बेनिफिट हो रहा है तो इसे आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके गाइस। और थोड़ा सा कभी कभी जो है वीडियोस थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि वीडियो लेट जरूर होगा, लेकिन हो सकता है होगा, हम ट्राई करेंगे कि ना हो। तो हो सकता है कि वीडियो लेट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वीडियो नहीं पहुंचेगा आप तक वीडियो हमेशा पहुंचेगा। लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में और अभी हम अपने गांव में हैं और गांव में सारा कुछ थोड़ा सा नेट का भी प्रॉब्लम चलता है गाइस, इसलिए थोड़ा सा जो है वीडियो पहुँचने में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन असुविधा के लिए थोड़ी सी रिग्रेट है मुझे भी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। आई विल डू माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप तक जो है लेक्चर हर दिन टाइम पर पहुंच जाए। अब अगर हम बात करें गाइस 22 दिसंबर के समय जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जो मकर रेखा होता है, वहां पर सन का डायरेक्ट रे पड़ता है, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, क्योंकि साउथ पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। उसे आप फिगर में देख सकते हैं गाइस। देखिए गाइस 22 दिसंबर में इधर जो है ये ज़्यादा झुका हुआ है सूर्य की तरफ, देख रहे हैं ज़्यादा हिस्सा में इधर ना दिन दिखाई दे रहा है, तो इधर जो है
22 दिसंबर में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। इसको बार बार वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार पीछे जाइए, एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप, मैं गारंटी देता हूं, आप कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि ऐसा स्थिति इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो सन का जो रे होता है वो वर्टिकली एकदम स्ट्रेट एकदम ऊपर पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, मकर रेखा के, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में झुका होता है। और इसका जो लार्जर पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर का, दक्षिणी गोलार्ध का, वहां पर प्रकाश मिलते रहता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में समर सीजन रहता है। और यहाँ पर जो है दिन लंबी होती है, रात छोटी होती है। और यही सिचुएशन जो है उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ आप देख पा रहे हो गाइस, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये ज़्यादा झुका हुआ रहता है सन की तरफ, और सन का जो रे है वो स्ट्रेट उस पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। और अर्थ के इस पोजीशन को हम लोग विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में शीतकालीन अयनांत भी कहते हैं। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो गर्मी के दिनों में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ठंड होती है, इसलिए हम जो है ठंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग गर्मी में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें गाइस 21 मार्च और 23 सितंबर का, तो जो अर्थ का जो पोजीशन है इस समय, यहाँ पर जो है डायरेक्ट सन की रोशनी पड़ती है पूरे इक्वेटर में जो है सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सूर्य की रोशनी पूरे भूमध्य रेखा में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। और इस पोजीशन में कोई भी पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है, और इस कंडीशन में पूरी पृथ्वी में जो दिन और रात की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो बराबर होता है। और अर्थ के इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, जिसे हम हिंदी में विषुण भी कहते हैं। अगर हम बात करें गाइस 23 सितंबर को ऑटमन सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो है पतझड़ का मौसम होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग का सीजन होता है, वसंत का मौसम होता है। और यही केस जो है उल्टा हो जाता है 21 मार्च में, मतलब 21 मार्च में जो है वो ऑटमन सीजन होता है, पतझड़ का मौसम होता है, वो आपका जा करके दक्षिण हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग का सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एक बार क्विक में शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर सकते हैं कि जो समर सोल्स्टिस होता है वो होता है 21 जून को, और जो विंटर सोल्स्टिस वो होता है 22 दिसंबर को। और अगर हम इक्विनॉक्स की बात करें तो ये होता है 23 सितंबर और साथ ही साथ 21 मार्च को। तो इसे आप याद रख सकते हैं गाइस, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा गाइस कि जो दिन और रात होते हैं वो अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं, घूर्णन के कारण होते हैं, लेकिन जो सीजन बदलता है वो अर्थ के परिक्रमण के कारण होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था गाइज। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है तो वीडियो पॉज कीजिए, पीछे जाइए, बार बार सुनिए, एक बार में आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। और क्लियर एक बार हो गया तो फिर आप कभी इसको नहीं भूलिएगा गाइज। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ डिसलाइक क्यों किए इसका कारण भी बताइए। और इसको अभी तक जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया अभी तक इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि इससे और दूसरों का बेनिफिट हो, आपको इससे अगर फ़ायदा हो रहा है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू अलॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।